यस माता जी। अब रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ। हाँ जी। ठीक है। जी। हरे कृष्ण माता जी। जी। तो हम आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्ण माता जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। भागवतम की। हरे कृष्णा माता जी। माता जी। हाँ बोलिए प्रभु माता जी। 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 हाँ, मेरा जीजा एडमिट है। थोड़ा ब्लेसिंग चाहिए था। हाँ हाँ, श्योर और श्योर। माउथ अल्सर का क्या ऑपरेशन हुआ हुआ है उनको? फर्स्ट स्टेज। माउथ अल्सर का ऑपरेशन हुआ है फर्स्ट स्टेज बता रहा डॉक्टर। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं नहीं, हम उनके लिए बिल्कुल प्रार्थना करते हैं भगवान से। आइए हम सभी मिलकर भगवान के नाम का, पवित्र नामों का उच्चारण करते हैं एक बार। और कामना करते हैं कि प्रभु जी स्वस्थ हो जाए। और कहाँ पे है ये जी। प्रभु जी? रांची में है माता जी। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है। तो आइए हम सभी रांची मिलके 1200। उच्चारण करते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे 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 राम राम राम, हरे हरे। प्रभु जी, भगवान करे आपके जिया जी जल्दी जल्दी ठीक हो जाएं, हमारी यही प्रार्थना है। जी। आ, जी माता जी। हम लोग सभी एक एक माला, जो भी भक्त एक्स्ट्रा कर सकते हैं प्लीज करिएगा, कि जिससे अ, उनकी जो रिकवरी है जल्दी हो जाए। तो ट्राई करिए, सभी भक्तों से मेरा निवेदन है कि आप लोग एक माला एक्स्ट्रा कीजिएगा प्रभु जी, जी। जीजा जी के लिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। जी यस। माता जी, चौथा चौथा श्लोक। हाँ। यस माता जी। ये पांचवा है। हम्म। जी। यस। यस माता जी। जी, स्टार्ट कीजिए। चौथा श्लोक। स एष प्रकृतिं सूक्ष्मां दैवीं गुणमयीं विभुः यदृच्छयैवोपगताम् अभ्यपद्यत लीलया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। स स एष प्रकृतिम् सूक्ष्मं देवीं गुणमयीं विभु यदृच्छैवोपगताम् अभ्यपदत लीलया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी को दंड प्रणाम। सा एषा प्रकृतिं सूक्ष्मां दैवीं गुणमयीं विभु यच्छया इव उपगताम् अभ्य अभ्यपद्यत लीलया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सा एष प्रकृतिं सूक्ष्मां देवी गुणमयी विभुं यदृच्छय वोपगातामभ्यपदत् लीलया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सा एष प्रकृतं सूक्ष्मां देवी गुणमयी विभु यद्रक्ष एव उपगातम् अभि अभि अभिपद्यं लीलया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी को दंड प्रणाम। स एष प्रकृतिं सुश्यां देवीं गुणाविं विवा यदच्छेवोपगताभ्यं पद लील्या। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। स एष प्रकृतिं सूक्ष्मां देवीं गुणमयीं विभु यत्रच्छयेवोपगतामभ्यपद्यते लीलया। हरे कृष्णा। माता जी हरे दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। स एष प्रकृतिं सूक्ष्मां दैवीं गुणमयीं विभु यच्चायुक्ताम् अभयपदलीलया। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सा एषा प्रकृतिं गुण्यां देवीषु
विषु याच्छायु उप उपगताम अभ्यता लीलाय। हरे कृष्ण। देख हरे कृष्ण। स ईश प्रकृतिं सूक्ष्मां देवीं गुणमयीं विभुः यत्त्वच्चयैवोपगताम् व्यपद्यत लीलया। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यस, कौन पढ़ना चाहते हैं? माता जी, प्रभु जी, माता जी मैं पढ़ लूं? पढ़ लीजिए प्रभु जी। शब्दार्थ, अनुवाद तथा तात्पर्यशील प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी की जय। स ईश वही भगवान प्रकृतिमय भौतिक शक्ति को सूक्ष्म सूक्ष्म देवीम श्री विष्णु से संबंधित वैष्णवी गुणमयीम तीनों गुणों से युक्त विभु महान से महानतम यद क्षया स्वेच्छा से एवं पर्याप्त उपगताम प्राप्त अभ्य पद्यत उन्होंने स्वीकार किया लीलाया अपनी लीला के रूप में। अनुवाद। उस महान से महानतम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने सूक्ष्म भौतिक शक्ति को अपनी लीला के रूप में स्वीकार किया जो त्रिगुणमयी है और श्री भगवान विष्णु से संबंधित है। हरे कृष्ण। माता जी आगे पढ़े। हाँ, यस प्रभु जी। तात्पर्य। इस श्लोक में गुणमयीम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। देवीम का अर्थ है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्ति और गुणमयीम का अर्थ है प्रकृति के तीनों गुणों से युक्त। जब भगवान की भौतिक शक्ति प्रकट होती है तो यह गुणमयीम शक्ति तीनों गुणों की शक्तियों के प्राकट्य के रूप में कार्य करती है। यह आवरण के रूप में कार्य करती है। श्री भगवान से उद्भूत शक्ति दो रूपों में प्रकट होती है, परमेश्वर से उद्भव के रूप में तथा उनके मुखमंडल के आवरण के रूप में। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि क्योंकि संपूर्ण जगत भौतिक प्रकृति के तीन गुणों से मोहित रहता है, अतः सामान्य जीव ऐसी शक्ति से आच्छादित होने के कारण श्री भगवान को नहीं देख सकता। यहाँ पर बादल का उदाहरण सटीक होगा। आकाश में अचानक एक बड़ा बादल प्रकट हो सकता है। इस बादल को दो प्रकार से देखा जा सकता है। सूर्य के लिए उसकी शक्ति का सृजन है, किंतु सामान्य बद्धजीव के लिए यह उसकी आंखों के लिए आवरण पर्दा है। बादल के कारण सूर्य नहीं देखा जा सकता। ऐसा नहीं है कि सूर्य वास्तव में बादल से ढक गया है, केवल सामान्य व्यक्ति की दृष्टि ढक जाती है। इसी तरह यद्यपि माया परमेश्वर को आच्छादित नहीं कर सकती क्योंकि वे माया से परे हैं, किंतु यही माया सामान्य जीवात्माओं को आच्छादित कर लेती है। इस प्रकार आच्छादित होने वाले बद्ध जीव पृथक पृथक जीवात्मा हैं और जिनकी शक्ति से माया उत्पन्न होती है वे श्री भगवान हैं। श्रीमद् भागवतम में अन्यंत्र प्रथम स्कंद के 7वें अध्याय में कहा गया है कि श्री व्यासदेव ने अपनी आध्यात्मिक दृष्टि से श्री भगवान का दर्शन किया और भौतिक शक्ति माया को श्री भगवान के पीछे खड़ी देखी। इसका अर्थ यह हुआ कि माया भगवान को आच्छादित नहीं कर सकती, जैसे अंधकार सूर्य को आच्छादित नहीं कर सकता। अंधकार केवल उतना ही क्षेत्र घेर पाता है जो सूर्य की तुलना में नगण्य है। अंधकार किसी गुफा को ढक सकता है, खुले आकाश को नहीं।
इसी प्रकार भौतिक शक्ति माया की आच्छादन शक्ति सीमित है और वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर असर नहीं दिखा पाती, इसलिए वे विभू कहलाते हैं। जिस तरह बादल के प्राकट्य को सूर्य द्वारा स्वीकार किया जाता है, उसी प्रकार श्री भगवान कुछ अंतराल के लिए माया के प्राकट्य को स्वीकार करते हैं। यद्यपि उनकी यह भौतिक शक्ति भौतिक जगत की उत्पत्ति के काम आती है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं होता कि वे इस शक्ति से आच्छादित हो जाते हैं। जो लोग इस भौतिक शक्ति से आच्छादित होते हैं वे बद्धजीव कहलाते हैं। श्री भगवान उत्पत्ति, पालन तथा संहार जैसी भौतिक लीलाओं के लिए भौतिक शक्ति को स्वीकार करते हैं, किंतु बद्धजीव आच्छादित होता है। वह यह नहीं समझ पाता कि इस भौतिक शक्ति से परे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं जो समस्त कारणों के कारण हैं। जैसे अल्पज्ञ व्यक्ति यह नहीं समझ पाता कि बादलों के पार उज्जवल सूर्य का प्रकाश है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। तो यहाँ पर कपिल देव अपनी माता देवहूति जी को बता रहे हैं कि कैसे भगवान की जो माया है वो किस प्रकार बद्ध जीवों को आच्छादित करती है। उसका इतना तो नहीं है कि वो भगवान को आच्छादित कर पाए, हाँ, लेकिन क्योंकि भगवान से ही उत्पन्न है ये भौतिक शक्ति, इसलिए ये बद्ध जीवों को आच्छादित करने में कामयाब हो जाती है ना। देखिए भगवान ने 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में क्या कहा है इस माया के बारे में, है ना, इस भौतिक शक्ति के बारे में। भगवान ने कहा है, दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते, है ना। तो इस माया से कैसे उबर पाएंगे, कैसे इसमें से निकल पाएंगे, इस समुद्र में से, अथाह समुद्र है, कैसे इसमें से तैरते हुए निकल पाएंगे। वो ही निकल पाएंगे जो भगवान की शरण ग्रहण करेंगे, है ना। वरना भगवान कह रहे हैं ये मेरी माया है, ये बहुत शक्तिशाली है। तो और कैसी माया है, त्रिगुणमयी माया है। किससे संबंधित है, विष्णु जी से संबंधित है। तो प्रमाण मिलता है कि जो भागवतम का पहले स्कंद का 7वें अध्याय में श्रील व्यास देव जी लिखते हैं कि जब उन्होंने भगवान का दर्शन किया तो उन्होंने क्या देखा, भगवान का दर्शन तो बहुत ही सुंदर था, लेकिन उन्होंने भगवान की माया को उनके पीछे खड़ा देखा। उनके पीछे माया छुपी हुई थी, यानी कि जो भगवान के सम्मुख है माया उसका कुछ भी नष्ट नहीं कर सकती, कुछ भी उसका नुकसान नहीं कर सकती। हाँ, लेकिन जो भगवान से विमुख है, भगवान से विपरीत चलते हैं, तो ये माया उनको छोड़ती भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये माया के ऐसी वैसी नहीं है, ये भगवान की ही शक्ति है और त्रिगुणमयी है, 3 गुणों से परिपूर्ण है। मतलब ये जो 3 गुण है वो माया के गुण है, प्रकृति के गुण है, सतो रजो तमो। तो इससे पार पाना बड़ा मुश्किल हो पाता है, प्रकृति के 3 गुणों से ये युक्त है। ये क्योंकि भगवान की ही भौतिक शक्ति है, तो ये क्या करती है, ये शक्ति भगवान की लीलाएं सहजता से हो पाए, ये यहाँ सारा इंतजाम करती है भौतिक जगत में। क्योंकि भौतिक जगत में भगवान डायरेक्टली ना माया को टच करते हैं ना भौतिक जगत को टच करते हैं। हाँ, अपनी लीला करने आते हैं तो अपना धाम साथ में लेके आते हैं, अपने पार्षद साथ में लेके आते हैं और उनके माध्यम से लीला करते हुए बद्ध जीवों को बताते हैं कि देखो ये मेरा अस्तित्व है, और अगर तुम्हें इस माया रूपी संसार से निकलना है, इस समुद्र में तैर पाने के योग्य बनना है,
तो आपको मेरी शरण में आना पड़ेगा। भगवान विभिन्न लीलाएं करते हैं जिससे कि भक्तों को समझ में आ जाए। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं बादल का, जो ऐसा प्रतीत होता है कि सूर्य को उसने ढक लिया, लेकिन उसने सूर्य को नहीं ढका, उसने हमारी आंखों पर आवरण डाल दिया जिससे हम सूर्य को नहीं देख पा रहे। ये हम तब समझ सकते हैं जैसे जब हवाई यात्रा करते हैं और जहाज ये बादलों से भी ऊपर उड़ता है, तब पता चलता है अरे ऊपर तो धूप है, लेकिन ये धूप हमारे लिए नीचे सतह पर नहीं आ रही। क्यों? बादलों ने हमारी दृष्टि को आच्छादित कर लिया है और हम सूर्य को नहीं देख पा रहे। तो क्या होता है कि जो ये सूर्य जब चमकता है तो नीचे वाष्पीकरण होता है, और वही वाष्पीकरण से बादल बनते हैं। और बादल जो है वो सूर्य को आच्छादित करता हुआ प्रतीत होता है, करता नहीं है लेकिन प्रतीत होता है। उसी प्रकार हमें लगता है कि लोग माया ने तो भगवान को ढक लिया, हम तो देख ही नहीं पा रहे हैं भगवान को। लेकिन माया भगवान को नहीं आवरण में डालती है, ढकती है, बल्कि क्या करती है, हमें आवरण में ढक देती है। और हमें लगता है कि अरे भगवान को तो माया ने छुपा लिया, हम तो देख ही नहीं पा रहे हैं। तो ऐसा सत्य नहीं है। माया भगवान की ही भौतिक शक्ति है, भगवान से ही उसका उद्गम है। लेकिन वो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि वो भगवान को आवरण में ला पाए। भगवान उससे परे है, ठीक है। लेकिन हम लोग जो बद्ध जीव हैं वो माया के आवरण से जल्दी मुक्त नहीं हो पाते, है ना। और इसीलिए हम अपने इन चर्म चक्षुओं से भगवान को देख भी नहीं सकते। तो ये जो बादल का उदाहरण दिया है ना प्रभुपाद जी ने, ये एकदम सेट बैठता है यहाँ पर कि जिस प्रकार बादल के आने पे हम सूर्य नहीं देख पाते, हमारी दृष्टि आच्छादित हो जाती है, हमारी दृष्टि जो है उसके सामने कुछ आ गया तो हमें नहीं विजिबल हो रहा, ठीक है। तो इसी तरह से हमें भगवान नहीं दिखते हैं। भगवान क्योंकि हमारी आंखें आच्छादित हैं माया से। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। इसमें कोई प्रश्न है क्या? हरे कृष्ण। माता जी, किसी स्टेज पे जो है जीव माया से अलग रहता है, जब वो गर्भ में होता है तो क्या वो माया से अलग होता है, या पैदा होते समय ही उसमें माया नहीं होती, बाद में माया का इफेक्ट हो जाता है भौतिक जगत में? भगवान देखिए, ने जो इतना कड़ा बंधन बनाया है तो हाँ, उससे कब फ्री रहता है? गर्भ गीता में बताया गया है, ऐसा वर्णन आया है कि गर्भ में जो शिशु है उसे भगवान का पूरा स्मरण रहता है। यहाँ तक कि इतना भी बताया गया है कि ये जो शिशु है ना, ये भगवान से प्रार्थना करता है। हाँ, सारे नहीं करते, वो आत्माएं जो नित्यबद्ध नहीं है, जो किसी कर्म के कारण इस भौतिक जगत में आ गए हैं, तो वो ऐसे जीवात्मा जरूर प्रार्थना करता है भगवान से कि हे भगवान, आप मैं जब जन्म लूं तो आप मुझे हर पग पर संभालिएगा। आपकी माया मुझे कुछ भी सम्मोहित ना कर पाए। क्यों? क्योंकि वो बच्चा, वो जीव जो है वो जानता है कि वो कितने कितने जन्मों से ऐसे भटक रहा है, लेकिन अब वो नहीं भटकना चाहता है। मनुष्य योनि मिली है तो वो उसका पूरा पूरा लाभ उठाना चाहता है। ठीक है प्रभु जी। हाँ माता जी, फिर गर्भ में जो शिशु ने प्रार्थना की भगवान से, वो इस लायक तो होता ही है कि नित्य बद्ध नहीं है, तो प्रार्थना हम्म। करता है, तो भगवान क्या उसकी प्रार्थना सुन लेते हैं वो? यस प्रभु ये जी, सब। भगवान हरे सुनते कृष्ण। हैं, भगवान सुनते हरे। हैं वो प्रार्थना। और भगवान कहते हैं कि ठीक है, वो कहता है ना कि मुझे इस नर्क जैसी स्थिति से निकालो,
जैसे वो जो फीटस है वो कैसे वो उल्टा लटका होता है माँ के गर्भ में, है ना, और चारों तरफ वो क्या होता है, मल और मूत्र का जो पैकेट्स थैली टाइप का होता है वो उसमें उसके बीच में फंसा होता है। तो वो कहता है कि ये तो एकदम नर्क जैसी स्थिति है यहाँ पर माँ के गर्भ में। तो हे भगवान, आप मेरे को यहाँ से जल्दी निकालो, मैं अब और सहन नहीं कर पा रहा हूँ, है ना। तो जब इस प्रकार की प्रार्थना जीव करता है तो भगवान उसकी प्रार्थना सुनते हैं, कहते हैं कि ठीक है, जाओ तुम और ये संसार में जाकर अपना कार्य करो। अब वो शिशु जो है वो पूरा ये मन बना के बाहर आता है, कहता है कि जैसे ही बाहर आता है तो माया उस पर अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देती है। तो जो तो उच्च कोटि के हैं वो उससे प्रभावित नहीं होते माया से, लेकिन जो बद्ध जीव हैं वो जरूर उस माया से प्रभावित होते हैं, तीन गुणों से प्रभावित होते हैं। और इसके लिए उस अगर इसे माया के चक्रव्यूह से छूटना है तो उसको निरंतर हरि नाम का जप करना ही होगा। ठीक है हाँ प्रभु। हरे कृष्ण माता, हाँ माता जी ठीक है। हरे कृष्ण। ठीक है, तो हमारे पास अभी समय है तो अगला श्लोक भी ले लेते हैं। जी माता जी। हरे कृष्णा। जी माता जी। अच्छा। गुणैरचित्राः सजितं गुणैर्विचित्राः स्वरूपा प्रकृतिं स्वरूपाः प्रकृतिं प्रजाः विलोक्य मुमुहे सद्यः स इह ज्ञानगूहया। हरे कृष्णा। हरे जब कृष्णा। जैसे एक डिवोटी पढ़ रहे हैं तो हम रुक सकते हैं, बाद में पढ़ सकते हैं अपने टर्न में। ठीक है। हरे कृष्णा। गुणैरविचित्रा सृजितं स्वरूपा प्रकृतिं प्रजा विलोक्य मुमुहे संघ स हि ज्ञानगुहया। हरे कृष्णा। माता जी सद्यः सद्यः। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। गु- गुणैर्विचित्रः सृजतिं स्वरूपा प्रकृतिं प्रजाः विलोक्य मुमुहे सद्या स इह ज्ञानगूहया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। गुणः विचित्रः सृजति स्वरूपः प्रकृतं प्रजः विलोक्य मुमुहे शब्दः सः इह ज्ञानगुह्यः। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। गुणैर् गुणैर्विचित्रा हरे कृष्ण। गुणैर्विचित्राः सृजतिं स्वरूपाः प्रकृतिं प्रजाः विलोक्य मुमुहे सद्यः स इह ज्ञानगुह्यया। माता जी आगे भी पढ़ लूं? हाँ, हरे और लोग माता पढ़ लें माता जी पहले। जी हरे ठीक। कृष्णा। हरे कृष्ण। गुणैर् हरे कृष्णा। गुणैर्विचित्रा सृजतीं स्वरूपा प्रकृतिं प्रजाः विलोक्य मुमुहे सद्यः स इह ज्ञानगुह्यया। हरे कृष्ण। माता जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। सृजतीं स्वरूपा प्रकृतिं प्रजा विलोक्य मोहश्रद्धा स ये ज्ञान भूया। हरे कृष्ण। माता जी प्रभु जी सभी को दंडवत। हरे कृष्ण। गुणैर्विचित्रा सृजतिं स्वरूपः प्रकृतिं प्रजा विलोक्य मुमुः सद्यास इह ज्ञानगुह्यः। हरे कृष्ण। आगे पढ़ू शब्दार्थ। हरे कृष्ण। सभी माता को जी। दंड प्रणाम। गुणैर्विचित्रः सृजतिं स्वरूपा प्रकृतिं प्रजाः विलोके मुहे सदा स इह ज्ञानवा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। गुणैर्विचित्राः सृजतिं स्वरूपाः प्रकृतिं प्रजाः विलोक्य
मुहुः हे सद्य स इह ज्ञान गुहया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। गुणैः विचित्रा सृजति स्वरूपा प्रकृतिं प्रजा विलोक्य मुमुहे सद्धया स इह ज्ञान गुहया। हरे कृष्ण। दंडोत प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा। गुणैर्विचित्राः सृजतिं स्वरूपा प्रकृति प्रजाः विलोक्य समूहे सद्यः स इह ज्ञान गुह्वा। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। गुणैः विचित्राः सृजतीं स्वरूपाः प्रकृतिं प्रजा विलोक्य मुमुहे सत्ता सा इह ज्ञान गृहया गुह्यया। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। गुरे विचित्रा सृजतिं स्वरूपा प्रकृतिं प्रजा विलोक्य मुमेः सदा स इह ज्ञान गुहया। हरे कृष्णा। गुणे विचित्रा सृजति स्वरूपः प्रकृति प्रजा विलोक्य मुमुहे सदः स इह ज्ञान गुहया। हरे कृष्णा। आगे पढ़ू माता जी शब्द? माता जी स्वर्ण कांति माता जी पढ़ रही हैं, आप फिर अच्छा, कल पढ़ ठीक लीजिएगा, ठीक है? है, ठीक है माता जी। जी हरे कृष्ण। यस, स्वर्ण कांति माता जी आप पढ़ेंगे, आपने अभी कहा था। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। जी जी पढ़िए माता जी। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। जय। शब्दार्थ। गुणे ही तीनों गुणों से विचित्राः विविध प्रकार का स्वजितम सृजितम सृजत सृजतिम उत्पन्न करती हुई स्वरूपाः रूपों सहित प्रकृतिम प्रकृति प्रजाः जीवात्माएं विलोक्य देखकर मुमुहे मोहग्रस्त था सद्यः तुरंत सह जीवात्मा इह इस संसार में ज्ञान गुहया ज्ञान आवरण के गुण से। अनुवाद। अपने तीनों गुणों से अनेक प्रकारों में विभक्त यह भौतिक प्रकृति जीवों के स्वरूपों को उत्पन्न करती है और इसे देखकर सारे जीव माया के ज्ञान आच्छादक गुणों से मोहग्रस्त हो जाते हैं। तात्पर्य। माया में ज्ञान को आच्छादित करने की शक्ति है, किंतु इस आवरण आच्छादन को भगवान पर लागू नहीं किया जा सकता। यह केवल प्रजाहा या भौतिक शरीर के साथ पैदा हुए हैं, अर्थात बद्ध जीवों पर ही लागू होता है। जैसे कि भगवत गीता तथा अन्य वैदिक साहित्य में कहा गया है, विभिन्न प्रकार के जीव प्रकृति के गुणों के अनुसार भिन्न भिन्न होते हैं। भगवत गीता 7.12 में बहुत अच्छी तरह व्याख्या की गई है कि यद्यपि सतो रजो तथा तमोगुण भगवान से उत्पन्न होते हैं, किंतु भगवान उनके अधीन नहीं होते। दूसरे शब्दों में श्री भगवान से उद्भूत शक्ति उन पर प्रभाव नहीं डाल सकती, वह बद्ध जीवों पर प्रभाव डालती है जो भौतिक शक्ति से आच्छादित रहते हैं। भगवान समस्त जीवों के पिता हैं, क्योंकि वे भौतिक शक्ति में जीवों का गर्भधान करते हैं, इसीलिए बद्ध जीवों को भौतिक शक्ति से उन्नत शरीर प्राप्त होते हैं, जबकि इन जीवों का पिता तीनों गुणों से पृथक ही रहता है। पिछले श्लोक में कहा गया है कि भगवान ने भौतिक शक्ति को इसलिए स्वीकार किया जिससे वे उन जीवों को लीलाएं दिखा सकें जो उनका आनंद लेना चाहती है और भौतिक शक्ति पर अधिकार जताना चाहती है। यह संसार ऐसे जीवों के तथाकथित भोग के लिए भगवान की भौतिक शक्ति से उत्पन्न किया गया है। बद्ध जीवों के कष्टों के लिए इस भौतिक जगत की उत्पत्ति क्यों हुई, यह अत्यंत जटिल प्रश्न है। पिछले श्लोक के
लीलया शब्द में जिसका अर्थ भगवान की लीलाओं के लिए है, इसका संकेत मिलता है। भगवान बद्ध जीवों के भोग परक स्वभाव को सुधारना चाहते हैं। भगवत गीता में कहा गया है कि भगवान ही एकमात्र भोक्ता है, अतः यह भौतिक शक्ति उसके लिए उत्पन्न की गई है जो भोग करने का स्वांग भरता है। यहाँ एक उदाहरण उपयुक्त होगा। सरकार को पृथक पुलिस विभाग की आवश्यकता नहीं पड़ती, किंतु यह वास्तविकता है कि कुछ नागरिक राज्य के नियमों का पालन नहीं करेंगे, अतः आतताइयों से निपटना आवश्यक हो जाता है। आवश्यकता न रहने पर भी आवश्यकता रहती है। इसी प्रकार बद्ध जीवों को कष्ट देने के लिए इस भौतिक जगत को उत्पन्न करने की कोई आवश्यकता न थी, किंतु साथ ही कुछ ऐसे लोग हैं जो नित्यबद्ध हैं, अर्थात निरंतर बद्ध रहते हैं। हम कह सकते हैं कि वे अनादिकाल से बद्ध रहे हैं, क्योंकि कोई यह नहीं पता लगा सकता कि जीव जो परमेश्वर का भिन्नांश है कब भगवान की श्रेष्ठता के प्रति विद्रोही बन गया। वस्तुतः मनुष्यों की दो श्रेणियां हैं, वे जो भगवान के नियमों के पालक हैं और वे जो नास्तिक हैं तथा ईश्वर के अस्तित्व को न मानते हुए अपने नियम बनाना चाहते हैं। वे यह सिद्ध करना चाहते हैं कि हर व्यक्ति अपने नियम या अपना धर्म पंथ बना सकता है। इन दोनों श्रेणियों के अस्तित्व के प्रारंभ को जाने बिना हम यह निश्चित रूप से मान सकते हैं कि कुछ जीवों ने भगवान के नियमों के विरुद्ध विद्रोह किया होगा। ऐसे जीव बद्ध जीव कहलाते हैं, क्योंकि वे तीनों गुणों से बंधे होते हैं। इसीलिए यहाँ पर गुणैर विचित्राः शब्द व्यवहृत हुए हैं। इस संसार में 84 लाख योनियां हैं। आत्माओं के रूप में ये सभी इस जगत से परे हैं, तो फिर वे जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में अपने आप को क्यों प्रदर्शित करते हैं, इसका यहाँ माता जी उत्तर दिया गया है। वे प्रकृति के 3 गुणों के चक्र के अधीन रहते हैं। चूंकि उनकी उत्पत्ति भौतिक शक्ति से हुई, अतः उनके शरीर भौतिक तत्वों से बने होते हैं। भौतिक शरीर से आच्छादित होने के कारण आध्यात्मिक रूप समाप्त हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर मुमुहे शब्द प्रयुक्त हुआ है, जिससे इंगित होता है कि वे अपना आध्यात्मिक स्वरूप भूल गए हैं। आध्यात्मिक स्वरूप की यह विस्मृति जीवों में पाई जाती है, क्योंकि वे प्रकृति की शक्ति से आच्छादित होने के कारण बद्ध रहते हैं। एक अन्य शब्द भी प्रयुक्त हुआ है, ज्ञान गुह्यया। गुहा का अर्थ है आवरण। चूंकि छोटे छोटे बद्ध जीवों का ज्ञान आच्छादित रहता है, अतः वे अनेक योनियों में प्रकट होते हैं। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 7वें अध्याय में कहा गया है, जीव भौतिक शक्ति से मोहित रहते हैं। वेदों में भी कहा गया है कि शाश्वत जीवात्माएं विभिन्न गुणों से आच्छादित रहती है और वे तिरंगी जीव लाल, सफेद या नीली कहलाती हैं। लाल रंग रजोगुण का प्रतीक है, श्वेत सतोगुण का और नीला तमोगुण का प्रतीक है। ये प्रकृति के गुण भौतिक शक्ति से संबंधित होते हैं। फलतः विभिन्न गुणों के अंतर्गत जीव विभिन्न प्रकार के शरीर पाते हैं, क्योंकि वे अपनी आध्यात्मिक पहचान के प्रति विस्मरणशील रहते हैं। अतः शरीरों को आत्मा स्व मानते हैं। बद्ध जीव के लिए मुझ का अर्थ शरीर है, यह मोह कहलाता है। कठोपनिषद में बारंबार कहा गया है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कभी भी भौतिक प्रकृति द्वारा प्रभावित नहीं होते।
वे तो दरअसल बद्ध जीव या परमेश्वर के अत्यंत सूक्ष्म अंश हैं, जिन पर भौतिक प्रकृति का प्रभाव पड़ता है और जो भौतिक गुणों के अधीन विभिन्न शरीरों में दिखाई पड़ते हैं। हरि बोल। हरे कृष्णा माता जी। धन्यवाद माता जी। धन्यवाद माता जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। तो यहाँ पर फिर से जो कंटिन्यू कर रहे हैं कपिल देव जी देवहूति माता जी को बताते हुए, जैसे उन्होंने पिछले श्लोक से शुरू किया कि माया कैसी है, भगवान की भौतिक शक्ति है, तो आगे उसी को कंटिन्यू करके माया के बारे में बता रहे हैं कि माया क्या करती है, ज्ञान हर लेती है। जो बद्ध जीव होते हैं उनको इतना मोहग्रस्त कर देती है, उनके ऊपर इतना आवरण डाल देती है कि वो उनका ज्ञान जो होता है उसको हर लेती है माया ना। ज्ञान आच्छादक गुण होता है उसके अंदर। तो इसी को आगे प्रभुपाद जी इलैबोरेट करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि किस प्रकार ये जो आवरण है हमारे ऊपर माया डालती है ना। जैसे एक राजा होता है, राजा के पास विशेष डिस्क्रिशनरी पावर्स होते हैं, वो अपने पावर्स को एक्सरसाइज कर सकता है। लेकिन जो प्रजा होती है, जैसा राजा नीति बनाते हैं, जैसे पॉलिसीज बनाते हैं, प्रजा को उसी तरह से फॉलो करना होता है, वो उन पर लागू होते हैं। तो जो भगवान की शक्ति है माया, तो वो भगवान किस पर वो लागू होती है, प्रजा पर। प्रजा यानी कि यहाँ जो हम बद्ध जीवों पर। लेकिन भगवान का ये कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती है, भगवान को ये कभी भी आच्छादित नहीं कर सकती है। तो इसका विवरण हमें अन्य साहित्यों में, वैदिक साहित्यों में भी मिलता है, जहाँ कहा गया है कि ये सतो रजो तथा तमो गुण भी इसी माया से उत्पन्न होते हैं। लेकिन भगवान इनसे बिल्कुल पृथक रहते हैं, अलग रहते हैं, और ये कभी भी अपना प्रभाव भगवान पर नहीं डाल सकती है। तो जैसे यहाँ बताते हैं, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि पिछले श्लोक में कहा गया है कि भगवान ने भौतिक शक्ति को इसलिए स्वीकार किया जिससे वे उन जीवों के को लीला दिखा सकें जो आनंद लेना चाहती हैं और भौतिक शक्ति पर अधिकार जताना चाहती है। अब देखिए यहाँ पर हमारे बारे में बताया जा रहा है कि हम स्वामित्व जताना चाहते हैं, भौतिक शक्तियों को अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं। हमारी ये आदत ही है, हम जहां जाते हैं अपने स्वामित्व ढूंढते हैं कि देखो मैं स्वामी हूँ, मेरी वजह से ये सब हुआ है। तो ऐसी जो बद्धात्माएं हैं, तो भगवान समय समय पर आते हैं, लीला दिखाते हैं और हमें ये समझाते हैं कि ये जो सब भौतिक शक्ति है ना, ये हम इन पर स्वामित्व नहीं पा सकते। जैसे ही हम इस पर स्वामित्व पाने का प्रयास करेंगे तो प्रकृति हमें वहां से हटा देगी। कुछ ऐसा होगा कि हम वो चीज नहीं कर पाते। आजकल देखिए एक रैट रेस लगी हुई है, अलग अलग राष्ट्र हैं, वो अपने को बताते हैं कि देखो हम सबसे नंबर वन हैं, हम शक्तिशाली हैं, है ना। अलग अलग देश अपने अपने हिसाब से अपने को प्रदर्शित करते हैं कि देखो हमारे पास कितनी ताकत है, कितना मिलिट्री पावर है, कितना फाइनेंशियल पावर है। तो इसके आधार पे वो अन्य देशों को क्या करते हैं, अपने स्वामित्व के या अपनी छत्र छाया के नीचे ले आते हैं और बताते हैं कि देखो हम कितने शक्तिशाली हैं, इतने लोग हमको अपना गुरु मान रहे हैं। तो ये जो रैट रेस है, चूहा बिल्ली का दौड़ है, ये लगातार चलता ही रहता है इस भौतिक जगत में। क्यों? क्योंकि इसी कारण से कि व्यक्ति अपना स्वामित्व जताना चाहता है। तो भगवान भी उनको ऐसा करने का वो प्रदान करते हैं कि ठीक है आप स्वामी बन के तो दिखाओ। और फिर भगवान अपनी लीला करने आते हैं और ऐसे व्यक्ति जो भगवान के अस्तित्व को नहीं मानते, सदा ही उनके प्रति वैमनस्यता रखते हैं, तो
भगवान क्या करते हैं, भगवान ऐसे लोगों का जो वध है वो करते हैं या उनको सही रास्ते पर ले आते हैं अपनी लीला करके। तो ये संसार जो है, प्रभुपाद कहते हैं कि ऐसे जीवों से के तथाकथित भोग के लिए ही नहीं बना है ना। हम चाहते हैं कि हम स्वामी बने, हम हर चीज का भोग करें। तो भगवान ने ये भौतिक शक्ति से इसे इसलिए उत्पन्न नहीं किया कि सारे लोग आके यहाँ भोग करें। ये एक सुधार गृह की तरह है, एक जेल की तरह है जहां पर कैदियों को सुधारा जाता है। तो भगवान की जो लीला है वो जब भगवान करते हैं तो व्यक्ति समझता है कि ये जो जगह है उसके रहने लायक नहीं है। मतलब उसे अपने जो परमानेंट एड्रेस है, भगवान का धाम है, वहां उसको जाना ही, यहाँ से निकलकर उसको वहां जाना। तो ये कभी कभी ये ऐसा प्रश्न उठता है हमारे दिमाग में भी, ऐसा प्रश्न आता है कि कष्ट देने के लिए भगवान ने माया का सृजन ही क्यों किया जब कष्ट देना था। तो देखिए, सोने को बिना तपाए उसको अच्छा आभूषण उससे नहीं बनता है ना। तो जैसे सोने को तपा के अच्छा वो प्रोडक्ट मिलता है, उसी प्रकार जब हम कष्टों के घेरे में आते हैं तभी हमें याद आते हैं भगवान। तभी हम भगवान के इंस्ट्रक्शंस को ही भी फॉलो कर पाते हैं। क्योंकि देखिए, अगर सब कुछ अच्छा अच्छा चलता रहे, सबकी प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, है ना, सब कुछ ही बढ़िया चलता रहे, तो हम कभी क्या भगवत धाम जाने के बारे में सोचेंगे भी क्या? नहीं माता जी। है ना। तो इसीलिए यहाँ पर ये बताने के लिए कि ये भौतिक जगत है, ये तुम्हारा रहने की जगह नहीं है। तो भगवान ऐसी लीला करते हैं, भगवान ऐसा मंचन करते हैं कि हमें पता चल जाए कि देखो, ये जो जीवन है ये नश्वर है और सब कुछ धन संपत्ति यही रह जाना है। हम कोई भी चीज उठाकर अपने साथ नहीं ले जा सकते। हाँ, अगर हम कुछ जैसे भगवान की भक्ति में है तो भगवान हमें अनायास ही वो सब प्रदान कर देते हैं, है ना। जो अगर कुछ हमारे साथ जाता है तो वो क्या जाता है, भक्ति और हमारे कर्म ही जाते हैं। ठीक है, ये इतना क्लियर है। अब गीता आगे जी, बात जी। हरे कृष्ण। हाँ जी, जी। पूरा हो गया क्या? माता नहीं, जी, तीन अभी छोटे से आंसर हैं, बाद में पूछ लेंगे, पूरा कर लीजिए अच्छा प्लीज। अच्छा अच्छा। तो यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं कि जैसे कोई भी नगर को अगर आपने बसाना है, कोई या राष्ट्र की स्थापना करनी है, तो उसमें सबसे पहले क्या बताया बनाया जाता है, जेल बनाई जाती है, उसमें पुलिस विभाग बनाया जाता है कि जो नागरिकों की रक्षा करे और जो उत्पात मचाते हैं, जो उपद्रवी हैं, उनको जेल में लाया जाए उनको सुधारने के लिए, है ना। वैसे इसकी ऐसी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हमेशा ही कुछ समाज में ऐसे असामाजिक तत्व होते हैं जो समाज में विकृति उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ये जेल बनाई जाती है। तो उसी तरह से जब भगवान ने ये सारे 14 भुवन रचे, तो उन्होंने जेल भी रची, है ना, कि जिसमें जो ये बद्ध जीव हैं उनको भेजा जाएगा और वो सीखेंगे कि जीना कैसे है ना, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो मनुष्य योनि है उसमें भगवान ने बुद्धि दी है, उसमें भगवान ने मनुष्य को श्रम करने के लिए वो दिया है। तो ये जो मनुष्य है उस उसको सुधारने के लिए, उसको सही लाइन पर लाने के लिए ऐसे ये इसका निर्माण हुआ है कि जहां पर मनुष्य को कष्ट दिए जाए, कुछ ऐसी उसे ऐसी समस्याओं में घेर लिया जाए कि उसे भगवान की याद आए कि ये मेरे से तो मैं इसमें से उबर नहीं सकता, मेरी शक्ति से ये सब परे है। तो मैं परम शक्ति का आवाहन करूं, भगवान को याद करूं कि भगवान मुझे इस दलदल में से निकालो। तो
ऐसे ये जो हमारा मृत्यु लोक है, ये क्या है? वही जेल है। और जेल में आतताइयों से निपटने के लिए भगवान क्या करते हैं? ये संरचना कर देते हैं। ठीक है ना? अ, लिखते हैं प्रभुपा जी, आवश्यकता ना रहने पर भी आवश्यकता रहती है। यानी कि इतने वो कोई वो नहीं है कि जेल बनाना ही बनाना है, लेकिन सही व्यवस्था रखने के लिए जेल जो है बनाई जाती है। आवश्यकता नहीं भी है तब भी आवश्यकता हमेशा इसकी रहती है, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि कौन सा जीव बद्ध जीव है, कौन सा नित्य बद्ध है। तो जो नित्य बद्ध होते हैं वो जहाँ भी भगवान की पूजा आराधना होती है तो वो उसमें विघ्न डालने का प्रयास करते ही करते हैं। और ऐसे लोगों को जो स्वामी बनना चाहते हैं, जो अपनी प्रशंसा करते हुए नहीं थकते हैं, तो वो ऐसे बद्ध जीवों, जो नित्य बद्ध जीवों को भगवान क्या करते हैं? फिर ऐसी जगह पर भेजते हैं जहां माया उनको समय समय पर प्रताड़ित करती रहती है ना? और जिससे उनका सुधार होता है। उनको समझ में आता है कि हाँ, ये भोग विलासिता का जीवन मनुष्य योनि का नहीं है। मनुष्य योनि में हमें बुद्धि मिली है, विवेक मिला है, बल मिला है। उसके आधार पर हमें एक सुखद साम्राज्य, सुखद समाज का निर्माण का नींव रखना। ठीक है? तो ऐसे के लिए क्या चाहिए कि व्यक्ति जो है धीरे धीरे तपाया गया हो, कष्टों में उसे ट्रेनिंग दी गई हो, तभी वो एक सभ्य समाज की स्थापना कर सकता है ना? और हमें हमेशा हमेशा के लिए तो यहाँ रहना नहीं है, हमें जाना है। कहाँ जाना है? अपने दायित्वों को पूरा करके भगवत धाम जाना है, भक्ति करके पूरा भगवत धाम जाना है। तो उसी के लिए यहाँ पर व्यवस्था की गई है। तीन गुण, भगवान की भौतिक शक्ति, माया, माया के तीन गुण। तो ये सारे जो है हमारे, हमें लगता है कि अगर हम शॉर्ट टर्म से सोचें कि अरे मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है, ये कष्ट मिल रहा है, वो कष्ट मिल रहा है, लेकिन अगर हम दूरदर्शी होकर उसे देखें तो वो सही होता है कि जो हमें कष्ट मिलते हैं उसी कष्ट के सहारे हम ऊपर ऊपर और बढ़ते हैं और बढ़ते हैं। हमारे अंदर धैर्य, संतोष, ऐसी चीजें आती है और हमें समझ में आता है कि अरे यहाँ पर ये सब सुख के साधन इकट्ठे करके कोई फायदा नहीं है ना? क्यों? क्योंकि जैसे ये सभी जो उपकरण है, वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, सब एक पावर से चलता है। तो उसी तरह से ये जो संसार है ये किसके पावर से चलता है? भगवान के पावर से चलता है। तो हम उनसे विमुख होकर अपना स्वामित्व जताकर नहीं जी सकते, क्योंकि पावर लाइन किसके हाथ में? भगवान के हाथ में। तो जब तक हम उनसे ही नहीं जुड़ेंगे तब तक हम आगे आध्यात्म की दृष्टि से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ठीक है? क्लियर है ना ये? जी माता जी। जी माता जी। माता जी, तो जी मतलब यहाँ तो सिर्फ हम ही बद्ध हैं? जैसे अदर अदर योनिस भी हैं, जैसे कि पशु योनि है, पेड़ पौधे भी हैं, वो लोग बद्ध नहीं है ना? जो पेड़ पौधे हैं ना माता जी, उनकी चेतना ही इतनी नहीं है कि वो हाँ, समझ पाए कि इसीलिए क्या सही है क्या गलत है। तो तो पेड़ तो कुछ नहीं हाँ, समझेगा। हाँ। तो बद्ध जीवन पशु, पेड़, इन योनियों के लिए नहीं है। मतलब कि वो एक्चुअली वो बद्ध हैं तभी वो निम्न चेतना में है। लेकिन जो जो योनि, मतलब जैसे मानव योनि है, उन्हीं के पास ये ऑप्शन है कि वो बद्ध जीवन से निकलकर मुक्त जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं कि नहीं, है ना? जी, मतलब सबसे सब बद्ध है,
बट है हम सब थोड़े बद्ध बद्ध जीवित जी, एडवांस चेतन है ना। है तो सभी बद्ध, लेकिन मनुष्यों के पास ये ऑप्शन है, ये चॉइस दी है भगवान ने कि आप अपने बद्ध जीवन से मुक्त हो सकते हो। अच्छा, तो क्योंकि ये जैसे देखिए कि पेड़ पौधे बद्ध हैं, इसीलिए वो जड़ योनि में है, हाँ बद्धावस्था में है कि वो कहीं चल के जा नहीं सकते, वो इतनी चेतना नहीं है कि वो कुछ बोल पाए, कुछ समझ हम्म पाए, है ना, वो हम्म उसी में बद्ध हैं। और इसी तरह से पशु योनि, उनमें इतनी चेतना नहीं है, तो वो बद्धावस्था में ही। हाँ, अब मान लीजिए माता जी, जैसे कुछ कुछ एनिमल्स में इंटेलिजेंस बहुत होता है, वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं वो। मान लिया कुत्ता है, हाँ हाँ, हाँ, घोड़ा है। जैसे मैं डॉल्फिन्स की बात अभी दिमाग में आ रहा था, पता नहीं अच्छा, कि डॉल्फिन्स आ रहे हाँ थे। हाँ 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 तो वो थोड़े एडवांस्ड हैं। कुछ कुछ हाँ इंसेक्ट्स भी होते हैं, तो उन वो लोगों का चेतना भी मतलब हम उतना नहीं मान सकते, वो सब भी बद्ध है, लेकिन हाँ, हम वो सब बद्धावस्था में ही है माता जी। बद्ध विद एडवांस चेतना है, इसीलिए हम भगवान के धाम जा हाँ, सकते हैं। अब जैसे देखिए जो सिंगल सेल्ड एनिमल्स है वो एकदम निम्न अवस्था में है। फिर हाँ ऐसे जैसे जैसे वो बढ़ते हैं मल्टी सेल्यूलर उसमें आते हैं, तो धीरे धीरे उनकी चेतना और विकसित होती है। फिर और ज्यादा जैसे वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, तो उनकी चेतना और बढ़ जाती है, जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, है ना। तो जी धीरे माता जी। धीरे जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं ना मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ बॉडी का, तो वो उसमें उनकी चेतना और बढ़ती चली जाती है, और मनुष्य बनते जैसे आते हैं तो उनकी एकदम श्रेष्ठ चेतना होती है। हाँ, तो मोटा मोटा माता जी सब बद्ध है, सिर्फ हाँ, हम जा सकते हैं भगवान के पास, है यस ना। यस यस, गेटवे हमारे हाथ में है, मतलब मानवों के हाथ में है, जी माता जी। वहां का ठीक। गेटवे टू भगवत धाम। हाँ, बैक टू गॉड हेड, जी, थ्रू द बैक डोर्स। हाँ जी बिल्कुल। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी। जी यहाँ दो शब्द आए हैं, जी तो जो बद्ध जीव हैं भगवान ने बनाए हैं, एक तो नित्य नित्य बद्ध हैं, हाँ दूसरे बद्ध हैं, तो जी इनमें डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता। हाँ, इसमें तो इसका मतलब डिफरेंशिएट ऐसे नहीं किया जा सकता कि ऐसे हमें पता नहीं चलता कि कौन बद्ध है कौन नित्यबद्ध है, लेकिन जेल बनानी आवश्यक है, क्योंकि जो नित्यबद्ध है ना, वो अपने स्वभाव से हमेशा ऐसा कुछ ना कुछ करेंगे कि वो बाकियों के लिए एक मतलब उनके काम में वो अड़चने पहुंचाएंगे, समाज में कुछ ना कुछ उत्पात मचाएंगे, तो ऐसे लोगों के लिए वो जरूरी है वो जेल। हाँ माता जी जरूरी है, लेकिन उनके लिए फिर जीवन से उद्धार पाना भी थोड़ा कठिन हो जाएगा बद्ध हाँ के कंपैरिजन में। हाँ, और माता लेकिन जी, देखिए ऐसे लोगों के जीवन में जैसे नारद मुनि जैसे या कोई प्रभुपाद जी जैसे जब भक्त आते हैं, तो वो नित्यबद्ध लोगों का भी जीवन सुधार देते हैं। हाँ माता जी ये बात सही है, अगर भगवान के भक्त उनको अच्छे मिल जाएंगे तो हम्म। नित्य बद्ध वालों का भी उद्धार हो जाएगा बद्ध के अलावा। दूसरा क्वेश्चन यस। मतलब ये है, 84 लाख जो योनियों के बारे में तात्पर्य में वर्णन आया है कि ये भौतिक जगत से परे है, ऐसा क्यों आया है? एक सेंटेंस में इस तरह का कुछ वर्ड है, क्या है 84 लाख। प्रभु? हाँ बोलिए। माता जी मैं बताता हूँ आपको, ये पांचवा का जो है, इसमें लास्ट वाले पेज पर है पैराग्राफ, इस भौतिक जगत में 84 लाख योनियां हैं आत्माओं के रूप में, ये सभी इस भौतिक जगत से परे है। इस लाइन का मतलब नहीं समझ में आया? हाँ देखिए, जो आत्मा है, आत्मा क्या है, वो आध्यात्मिक स्वरूप है ना, जीवों का। हाँ माता जी। ठीक है ना। तो हाँ माता। चाहे वो भौतिक जगत में है, लेकिन वो एक्चुअली वो कहाँ के हैं, वो आध्यात्मिक जगत के ही हैं। अभी हाँ किसी वजह से वो भौतिक जगत में आए हुए हैं, वो आत्माएं, ऐसी जीवात्माएं, लेकिन उनका जो एक्चुअल जो ये भौतिक शरीर तो इधर ही नष्ट हो जाएगा, ये तो जा नहीं सकता है, लेकिन जो आत्मा की दृष्टि से अगर हम देखें, तो आत्मा यहाँ की नहीं है, आत्मा हमेशा आध्यात्मिक ही रहती है, सच्चित आनंद।
अच्छा माता जी, ठीक है, क्लियर है। और एक चीज है, थोड़ी छोटे जीवों के लिए परेशानी आई है कि छोटे जीवों में, जीव तो अब बड़े भी हैं छोटे भी हैं, और 84 लाख योनियां हैं। छोटे जीव का ज्ञान जो है आच्छादित रहता है, इसलिए वो अनेक योनियों में जन्म लेते हैं। तो वो तो बेचारे बड़े परेशान हो गए, क्या वो नित्य बद्ध वाले ही हैं जो कि छोटी योनियों में जाते हैं? और ज्ञान तो बड़े जीवों का भी आच्छादित रहता है, अगर मनुष्य को छोड़ दिया जाए। फिर भी ये वर्ड आया है नहीं नहीं, कि छोटे। मनुष्य भी आवरण से ढके होते हैं, ज्ञान ढका ही होता है भौतिक हाँ, जगत। लेकिन माता जी, बार बार जो है योनियों में जन्म लेने का जो वर्णन आया है, वो छोटे जीवों के लिए आया है, क्योंकि वो ज्ञान से आच्छादित रहते हैं। ज्ञान से तो वैसे सभी आ जाते रहते हैं, हाँ लेकिन लेकिन जो है ये इसमें प्रभुपाद जी ने जो लिखा है, तो उसमें ये लिखा है छोटे जीवों का ज्ञान आच्छादित रहता है, इसलिए वो विभिन्न योनियों में जन्म लेते हैं। तो क्या इनका फेट कुछ अलग होता है बड़ी योनियों वालों से? लाइन कहाँ गई? हाँ, लाइन पढ़ता हूँ माता जी, आ गई। अ, गु- गुहा का अर्थ है आवरण। हाँ क्योंकि हाँ हाँ। छोटे छोटे बद्ध जीवों का, जी जी माता जी। जी हाँ, छोटे छोटे बद्ध जीवों का ज्ञान आच्छादित रहता है, अतः वे अनेक देखिए, योनियों में प्रकट होते हैं। हम माता भी जी ये सील है। हम आज मनुष्य योनि में हैं प्रभु जी। हम भी कहाँ हाँ, से आए हैं? कभी हम भी बैक्टीरिया, कभी वायरस, कभी चींटी, कभी ऐसे मच्छर बने होंगे, तब हम आज मनुष्य योनि में आए हैं प्रभु जी। ठीक है ना? तो ये हाँ क्रम माता है, जी। ये चलता रहता है, 84 लाख योनियों में घूमना पड़ता है। हाँ ठीक है। माता जी। तो जो वही बता रहे कि जो छोटे छोटे बद्ध जीव हैं, उनका ज्ञान आच्छादित रहता है ना? अभी देखिए, अगर हम देखें तो आत्मा का साइज क्या है, बताइए। हाँ माता जी, एक बाल दस के एक हजार बटे बाढ़ 10,000 का बार। 10,000 के हाँ, 10,000। बाल के अग्रभाग के दस एक हजार बटा बार। 10,000वें हिस्से के बराबर है ना? हाँ माता जी। ठीक है, तो हम छोटे ही तो हुए। अच्छा माता जी, ये एनिमल साइज नहीं है। जी हरे जी जी कृष्ण जी। माता जी, ये एनिमल साइज नहीं है। सारे ही जीव छोटे छोटे हाँ बद्ध जीव हाँ। हुए। क्योंकि ये मैं कोरिलेट कर रहा था कि एनिमल साइज से शायद वो किया है। नहीं नहीं, तो वो एक्चुअली क्या है, सारे ही जीव छोटे छोटे बद्ध जीव है, क्योंकि उनका साइज ही इतना छोटा है। हरे कृष्ण माता जी, अब क्लियर हो गया ये। तो वो 84 का चक्कर होता है, 84 लाख योनियों हाँ में माता जी, मैं सबको समझ जाना गया सब पड़ता कुछ। है। हाँ माता जी। तब जाके अंतोगत्वा क्या होता है कि हम मनुष्य योनि भगवान हमको देते हैं, और मनुष्य योनि में हमें ये अ, अवसर मिलता है कि हम चाहें तो, ऑप्शन होता है हमारे पास। भगवान कोई फोर्स नहीं करते कि नहीं नहीं तुम ये जप करो, तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो। भगवान हमें फ्री विल देते हैं कि ठीक है, अगर आप चाहो तो जप कर लो, भागवत पढ़ लो, सेवा कर लो, और कृष्ण भावनामृत का पालन करके अपनी गति सुधार लो, इस भौतिक जीवन से आध्यात्मिक जीवन में आ जाइए। तो इस प्रकार से। हरे ठीक है। कृष्ण माता। हाँ जी माता हाँ, जी। हरे कृष्णा। जी एकादशी कहिया है? 23 तारीख को माता जी। 23 मतलब शुक्रवार हाँ। को। हम्म। आज क्या है? दिन आज आज 20 तारीख है ना, मंगल है। तो नहीं, बुधवार को नहीं माता जी। 23 मतलब कि परसों के बाद शुक्रवार शुक्रवार। शुक्रवार है। शुक्रवार को। हाँ। ठीक है माता जी। यस, कोमल माता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? माता जी, हाँ एक प्रश्न है माता जी। ये जैसे कि ऐसे से बता दिया यहाँ पर, वो सतोगुण और रजोगुण, ये कपड़े, ये जो एक रंग है, तो क्या जैसे हम कपड़े पहनते हैं, क्या ये गुण कुछ इफेक्ट करते होंगे हमको? हाँ देखिए, कलर्स जब हमेशा हमें इफेक्ट तो करते ही हैं, सूक्ष्म रूप से हमें इफेक्ट करते ही हैं कलर्स। तो
डिपेंड करता है कि जो सतोगुणी व्यक्ति है वो जो मतलब रजोगुणी है या तमोगुणी है, अगर वो अपने को थोड़ा सा सुधार करना चाहता है, सतोगुण में आना चाहता है, तो उनको वैसे कलर्स पहनने चाहिए। वाइट हो गया, सैफरॉन हो गया, है ना, पिंक हो गया, ये सब सतोगुणी कलर होते हैं। तो माता जी ऐसे नीला तो कोई पहनेगा ही नहीं फिर। नहीं, ऐसा ये तो ऐसा, कभी नहीं है, जबकि नीला कोई आकाश का पहनेगा नहीं। कलर हाँ, हम ऐसे कहते हैं कि आकाश नीला दिखाई दे रहा है, कितना अच्छा वो दिखाई देता है, खैर वैसे तो होता हाँ नहीं, हाँ लेकिन नहीं माता जी, राधा रानी का वो फेवरेट राधा रानी का कलर ब्लू हाँ है। फेवरेट है। हाँ, जी। तो हम हाँ इसको हाँ, आध्यात्मिक तो से जोड़ अब सकते हैं, देखो, बताइए। सुनो तो है ना पहले, माता जी? सुन तो लो, पहले आंसर तो सुन लो। देखो, हम्म यहाँ भौतिक जगत में ये है, ठीक है, लेकिन हम्म जो कृष्ण भावनामृत का पालन कर रहा है, फिर भगवान तो खुद ही श्याम वर्ण है, नीलमणि हाँ, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो श्रीमती राधा रानी उनसे हमेशा उनकी उनके जैसे परिधान पहनती है। भगवान राधा रानी के जैसे पहनते हैं पीतांबर। क्यों? क्योंकि वो तप्त कांचन गौरांगी हैं, गौरांगी, है हाँ ना। हाँ तो भगवान हाँ पीला पहनते हैं उनके वर्ण का, और श्रीमती राधा रानी भगवान के वर्ण का पहनती हैं, मतलब उनका फेवरेट है, पहनती तो वो सब कुछ है, सब सारा कुछ उन्हीं का है ना। तो कोई जब हम आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं, तो हम कोई भी कलर पहने वो तो हम भगवान को ऑफर करके ही पहनेंगे, उनकी चेतना में ही पहनेंगे। तो वो कलर्स फिर आध्यात्मिक जीवन में हमें इतना कोई वो नहीं करते। लेकिन भौतिकता में जो है, हाँ, वो प्रयास कर सकता है कि हाँ मैं ये कलर पहनूं तो ऐसा मेरा थोड़ा थोड़ा सुधार होगा। ठीक है, ये चीज है। ठीक है, ये ठीक है माता जी, क्लियर है मा, क्या? माता जी, जिसका अच्छा एग्जाम्पल यही है, दिया गया है कि प्रणय काल के लिए जो योगियों की दशाएं बताई गई हैं, कि सूर्य के प्रकाश में, दिन के उजाले में, और ये सब सूर्य जब उत्तर रहा है में, तो साफ कहा गया है कि भगवान के भक्तों के ऊपर ये लागू नहीं होती हाँ हाँ हाँ, कंडीशन। जी जी, तो इसी तरह बिल्कुल। से ये कलर तो भगवान तो सफेद तो पहनना ही चाहिए, हाँ, लेकिन अगर भगवान के भक्त हैं तो जैसे प्रलय काल तक भी जो है इफेक्ट नहीं करता भक्तों जी को, जी जी, तो कपड़े बिल्कुल, कहाँ से इफेक्ट करेंगे। हरे एग्जैक्टली कृष्ण। exactly। हाँ जी प्रभु जी, वही मेरा बताने का मतलब था कि जो भौतिकता में है उनको ये इफेक्ट करेगा, ये कलर्स की ये पहने तो हाँ। तो अगर जैसे जो कोई रजोगुनी है या तमोगुनी है, तो वो अगर वाइट पहने, पिंक पहने, सैफरॉन पहने, तो वो धीरे 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 बहुत सूक्ष्म स्तर पे वो सतोगुण की तरफ बढ़ने लगेगा। ठीक है। जो रजोगुणी है, जो रेड जैसे पहनते हैं, वो रेड हमेशा एक ऊर्जा का निशानी होता है। तो वो तमोगुण से वो जो रेड पहन रहा है वो रजोगुण की तरफ आएगा। तो ये है ना। तभी आप देखो कि जो अपनी भौतिक समस्या के लिए पंडितों के पास जाते हैं, है ना, उनसे विचार विमर्श करते हैं अपनी समस्याओं के लिए, तो बोलते हैं पंडित जी देखो आपको ये कलर्स नहीं पहनने हैं, ये कलर्स आपको ज्यादा पहनने हैं। ऐसा उनको बोला जाता है। कई बारी तो मैंने कलर थेरेपी में ये भी सुना है कि उनको बोला जाता है कि आप ना ब्लू रंग की बोतल से पानी पीजिए, आप रेड कलर की बोतल से पानी पीजिए, आप ग्रीन कलर की बोतल से पानी पीजिए। तो वो जो पानी पियेंगे उसमें वो ग्रीन कलर आपका एनहेंस होगा या रेड कलर एनहेंस होगा। ये वाला ग्रह आपका वीक है, इसे हमें स्ट्रॉन्ग करना है। तो ऐसे ऐसे कलर थेरेपी भी होती है। जेम स्टोन्स होते हैं, वो पहनाए जाते हैं कि रूबी पहनिए लाल, ऐसे एमरल्ड पहनिए, है ना, कोरल पहनिए। आपने सुना होगा, है ना। जी माता जी, ये बर्थ के हिसाब से भी निकाल लेते हाँ, हैं वही कई बार ये। बर्थ चार्ट के हिसाब से जो हॉरोस्कोप बनाए जी जाते जी हैं माता जी, उसमें कुछ जो प्लैनेट्स हैं वो वीक पोजीशन में होते हैं, कुछ स्ट्रांग पोजीशन में होते हैं। तो जो वीक होते हैं उनको और एनहांस करने के लिए ये इस तरह से अलग अलग विधाएं हैं कि कलर थेरेपी और ये सारे जेम स्टोन थेरेपी ये किए जाते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी।
माता जी कुछ लोग तो वार के हिसाब से भी मानते हैं, मंडे को सब व्हाइट कलर, हाँ, ट्यूसडे तो को ये रेड। वही है ना माता जी, जी कि हर प्लेनेट का अपना एक कलर है। तो अगर जी आपको उसे स्ट्रॉन्ग करना है, अगर आपको उसे और एनहांस करना है, तो आपको आप वो ऐसा पहनोगे तो अच्छा रहेगा। जी हाँ जी माता जी। माता जी, ऐसा भी कहा जाता इवन है कि मंदिरों काला में रंग। ना, इवन हाँ ना मंदिरों में भगवान को जी हाँ उसी तरह से रंगों के दिन के वार के हिसाब जी। से रंग पहनाए जाते हैं, पोशाक। हाँ, उनके वस्त्र वस्त्र वैसे ही पहनाते हैं। हाँ, कई मंदिरों गुरुवार में को ऐसे। पीले रंग का, और जी। अलग अक्षय तृतीया अलग। पहले लो। लेकिन भक्तों को इससे या भगवान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कभी भी कोई भी रंग पहनिए। क्यों? क्योंकि भक्त हमेशा कृष्ण भावनामृत रहते में का पालन करते हैं, कृष्ण चेतना में रहते हैं। तो इसलिए कोई भी रंग हो, वो उनके अनुकूल ही कार्य करता है, क्योंकि भगवान के अधीनस्थ हैं ये सारे ग्रह। समझ रहे हैं ना? तो जी 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 वो माता भक्तों का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, ना ग्रह, जी। ना देवी देवता, ना कोई। हाँ माता जी, माता जी, रामलला को भी एक डेली और है। डे के हिसाब से पहनाते हैं। यस यस मैंने यस। ऑब्जर्व किया, और जगन्नाथ जी भी कभी कभी जी उनको भी डेली डे के हिसाब से ही जी जगन्नाथ जी जी को जी। भी वस्त्र पहनाया यस जाता एक है। और यस। चीज बताइए माता जी, एक और चीज है। अक्सर कहा जाता है कि काला रंग पहन करके मंदिर में नहीं जाना चाहिए, हाँ, क्या ये सही है? इसके लिए ये है कि माता जी, काला जो हम देखते हैं ना, तो भगवान का वर्ण काला है। भगवान सब कुछ अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। ठीक। लेकिन जब हाँ हम काला धारण करते हैं ना, तो काला क्या करता है? अट्रैक्ट करता है नेगेटिविटी को। हम अच्छा। उसे एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, हम पागल हो जाएंगे अगर वो ज्यादा नेगेटिविटी आ गई, है ना। हाँ हम हाँ। उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। भगवान भगवान सर्वशक्तिमान है, सब चीज को अपने अंदर समेट सकते हैं। सो ब्लैक कलर इंडिकेट्स नेगेटिविटी, हाँ, तो हमें काले के भी कपड़े भौतिक जगत अवॉइड में, करने। भौतिक हाँ जगत ये में। बात भक्ति रसामृत सिंधु में कहा है कि नहीं पहनना चाहिए मंदिर में जाते हाँ, हुए काला। देखिए, हाँ मंदिर में जब परिधान। हम जा रहे हैं तो हमें काला और सैफरन अवॉइड करना चाहिए। काला क्यों अवॉइड ठीक। करना चाहिए? बिकॉज इट अट्रैक्ट्स नेगेटिविटी। और सैफरन क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि वो चिन्ह होता है जो सन्यासी ब्रह्मचारी। तो हमें ऑरेंज भी अवॉइड करना चाहिए, जस्ट फॉर मंदिर। आप कहीं और बाहर पहन सकते हैं, वो कोई नहीं है। ठीक है ना? ठीक है माता कृष्णा जी। माता जी। जी माता माता। जी, देवघर जो लोग जाते हैं वही कलर पहनते हैं ना, ऑरेंज येलो। क्या? हम्म। जैसे देवघर जाने वाले लोग जो कांवड़ हाँ में, तो सब ऑरेंज कलर, जैसे सावन में जो कांवड़ उठाते हैं वो वही कलर पहनते हैं ना, हाँ ऑरेंज हाँ हाँ वाला। हाँ। तो वो तो शिव जी के वो है ना, वो उनको कौन सी नेगेटिविटी हार्म कर सकती है माता जी? वो तो शिव गण है। अच्छा। हम्म। जैसे ऐसे और मंदिर में नहीं पहन के जाना चाहिए ना। हाँ, मतलब ये ज्यादातर वही है कि हमें, जैसे हम अपने मंदिरों में जाते हैं तो वहां साधु सन्यासियों का ये कलर होता है, अच्छा अच्छा अच्छा, जी जी, अपने इसलिए मंदिर में। इसलिए ओके ओके ओके, बाकी थैंक यू। कोई और विशेष बात नहीं है। अच्छा अच्छा। हम्म। क्योंकि सैफरन इंगित करता है कि साधु सन्यासी। तो लेकिन हम बाहर पहन सकते हैं, मंदिर जब जाएं तो अवॉइड कर लें। जी जी। हरे कृष्णा माता जी। जी माता जी। माता जी, मेरे तो रिवर्स गियर लग रहा, बीच में मेरे को बात पूछने का मौका ही नहीं मिल रहा। ये जो एनिमल्स कैटेगरी है, ये किस बद्ध जीव में ये कौन सी कैटेगरी में आते हाँ हैं, हाँ, बोले? सब बद्ध जीव हैं, चाहे पेड़ पौधे हैं, चाहे पशु पक्षी हैं। वो सब बद्ध अच्छा अवस्था में ही है माता जी। अच्छा हम भी अच्छा। बद्ध अवस्था में ही हैं। नहीं, हम तो हैं ही हैं, मैं क्या एनिमल्स वगैरह जो हाँ जो हाँ, वो सारे सब हैं। बद्ध अवस्था में है। माता जी, 84 लाख योनियां जो हैं उनमें सभी बद्ध ही हैं। हाँ। जी, ठीक है। यस कोमल हरे कृष्ण माता माता जी, जी, एक आपका कोई कॉमन प्रश्न था? नित्य बद्ध जो है वो उसमें जो है, जो ऊपर जो कैटेगरी है भगवान वगैरह में, वो नित्य बद्ध में आते हैं। हाँ, नहीं, अच्छा जी। नित्य हाँ। बद्ध देवी देवताओं को कह रहे हैं ना आप? अच्छा जी, अच्छा अच्छा, हाँ जी हाँ आप जी, किसे देवी पूछ देवता रहे हैं? वगैरह। देवी देवताओं को नहीं, पूछ रहे हैं? हाँ देवी देवता, भगवान तो हट के है ना, भगवान तो हाँ, हट के है ना, देवी हाँ देवी देवता देवता वगैरह। ज्यादातर सतोगुण में होते हैं माता जी।
तो वो हाँ जी, हाँ जी। बद्धावस्था में कह सकते हैं, नित्य बद्ध नहीं कह सकते। अच्छा, नित्य तो बद्ध नित्य, तो यहाँ पर ही होते हैं, मृत्यु लोक में या पाताल लोक में। जैसे जैसे अच्छा, ऊपर के प्लैनेट्स में, प्लैनेटरी सिस्टम्स में जाते हैं ना, तो वो अच्छा, बद्धावस्था धीरे 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 मतलब कम होने लगती है। अच्छा। नित्यबद्ध मतलब भी वध से थोड़ी सी अच्छी कैटेगरी आती है नहीं, ना? उनसे हाँ। बेकार कैटेगरी नित्य अच्छा, बद्ध। बेकार जो कैटेगरी, नित्य ठीक है, मतलब ठीक जो है। हमेशा से बद्ध ही है और बहुत ठीक टाइम है, तक ठीक है। बद्ध ही रहेंगे। ठीक है माता जी, अब क्लियर हुआ। ठीक है, हरे कृष्णा माता हरे जी। कृष्णा माता जी। यस, कोमल हरे, माता जी, हरे आपका कोई प्रश्न था? जी माता जी, हरे हाँ, कृष्णा माता जी, हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम। हाँ जी माता जी। माता जी, जैसे कि भगवान तीनों गुणों से परे है, तो हाँ भगवान जी फिर ऐसा भी तो कहा जाता है भगवान जी में अनंत गुण आते हैं। हाँ, वो तो अच्छा गुण, ये देखिए, ये भौतिक जगत के प्रकृति के गुण हैं तीन, है ना, सतो रजो तमो। ठीक है। जो भगवान के गुण हैं वो दिव्य गुण हैं, कि जैसे भगवान वेणु बजाते हैं, जैसे भगवान क्या है, अच्युत हैं, भगवान शक्तिशाली हैं, भगवान को का नाम, जैसे जितने भगवान के नाम है, गोविंद, यानी कि हमारी इंद्रियों के स्वामी हैं गोविंद। ठीक है। तो इस तरह से भगवान के जो गुण हैं वो अनंत गुण हैं। ठीक है। जो अच्छे गुण है वो फिर सत्य गुण में नहीं आएंगे, जैसे कि आपने गोविंद कहा जो कि हमारे इंद्रियों के स्वामी है, तो वो कोई हाँ, सी कैटेगरी में नहीं आएंगे। वो भगवान के गुण हैं माता जी, ये जी प्रकृति माता के जी। गुण हैं, सतो रजो तमो। इनसे भगवान परे हैं, लेकिन भगवान के अपने दिव्य गुण हैं जो सतो रजो तमो नहीं है। जी माता जी। है ना, माता जी जैसे एक प्रश्न, हाँ हाँ, माता जी एक प्रश्न बोल, वो है, पृथक वर्ड यूज किया और एक हम भगवान के भिन्नांश अंश है, क्या हम भगवान के अलग अलग अंश है? भिन्नांश हैं, भिन्न भिन्न शक्तियां हैं, अलग अलग हैं। देखिए, आप एक अलग भगवान के ही अंश हैं, मैं अलग अंश हूँ, जितने हम सब यहाँ हैं सब अलग अलग अंश हैं। हम में कोई मतलब ऐसा नहीं है ना कि हम एक जैसे हैं, आप और मैं सब एक जैसे हैं, ऐसा नहीं है ना, सब अलग अलग हैं। जीवात्मा तो जीवात्मा तो सबकी एक जैसी है, क्योंकि भगवान के अंश है तो एक एक जैसी जैसी होनी है, चाहिए। लेकिन सबका अस्तित्व तो अलग है ना। ऐसा थोड़ी ना है कि भगवान पहचान नहीं पाएंगे कौन कोमल माता जी हैं, कौन इंदु माता जी हैं। भगवान सबको पहचानते हैं, सबका अस्तित्व अलग है। आत्मा के माता गुण जी। गुण एक जैसा हो सकता है, लेकिन अस्तित्व सबका अलग है। सबका जो आध्यात्मिक जगत है ना, सबका अलग नाम है माता जी। नाम भी अलग है, सबके गुण भी अलग है। कोई किसी चीज में पारंगत है, कोई किसी किसी में कोई टैलेंट है। भगवान सबको पहचानते हैं, सबका अगला पिछला वर्तमान सब जानते हैं। तो ठीक है, फिर हम सब सिमिलरिटी किस चीज में हुए फिर? कि हम सब भगवान के संतानें। हम भगवान की संतान है लेकिन हम अलग अलग अंश हैं। हाँ, सच्चिदानंद से ही बने हुए हैं, तत्व से ही बने हुए हैं, लेकिन सब में कुछ ना कुछ अलग है, सब में कुछ अलग अलग स्किल्स हैं, टैलेंट्स हैं, जो भगवान को आकर्षित करते हैं। जो स्किल्स हुई माता जी वो तो भौतिक जगत के लिए हुई है फिर तो। वहां के लिए भगवान भी, ने, आध्यात्मिक जगत में भी तो सेवा करते हैं ना भगवान की। जी माता जी। तो जब तक स्किल्स नहीं होगी कैसे करेंगे? कोई अच्छी फूल माला बना लेता है, कोई अच्छा भोग बना लेता है, कोई अच्छी ड्रेस बना देता है भगवान जी की, कोई भगवान को पंखा करने में बड़ा निपुण है, कोई भगवान के लिए दूध, गायों का दूध लेके आता है, कोई उनके लिए मिठाई बनाता है, अलग अलग, कोई छाछ बना रहा है, सबको उधर अलग तो अलग
वो सबके वो टैलेंट के हिसाब से भगवान उनको सेवा दे देते हैं। माता जी उधर तो कुछ मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, हम जैसे सोचेंगे सब कुछ वैसा हो जाएगा। ड्रेस सोची तो ड्रेस भी प्रकट हो जाएगी चिंतामणि से, तो हमें तो वहां पे कुछ मेहनत ही नहीं करनी पड़ी, फिर हमें लेकिन आनंद कैसे आएगा? फिर भी ऐसा होने के बावजूद भी भक्त यही सोचते हैं कि हम कुछ तो भगवान के लिए कर्म करें, कुछ तो भगवान के लिए सेवा करें, तो वो करते हैं। अब वहां आग जलाने की जरूरत नहीं पड़ती है ना, भगवान के उससे ही सब हो जाता है। लेकिन फिर भी यशोदा मैया चूल्हे पे बनाती है, ऐसा नहीं कि उन्होंने सोच लिया कि हाँ हो गया, बन गया ना, चिंतामणि से धाम है तो सब जो सोचेंगे हो जाए। यशोदा मैया पूरा विधि विधान करके भगवान के लिए मक्खन बनाती है, दही बनाती है, छाछ बनाती है। जी माता जी, और ये आच्छादित वर्ड भी काफी बार यूज हुआ है, इसका क्या आच्छादित मतलब? मतलब कवर, कवर। अच्छा, और पृथक का मतलब माता का जी? मतलब अलग, अलग। अलग। माता जी एक प्रश्न मेरा और है, जैसे कितनी सारी आत्मा है, आत्मा तो शाश्वत है, जीवात्मा ये भी कभी नहीं मरेगी, कितनी अनलिमिटेड आत्मा हो गई। भगवान का धाम भी मतलब कि अनलिमिटेड है, इंफिनिटी है वो भी। तो हम सब जाएंगे तो इतनी सारी आत्मा क्या उधर एक आध्यात्मिक शरीर में सारी मिल जाएगी, या अलग अलग कैसे मैनेज करेंगे भगवान हमें फिर? वेरी नाइस। भगवान का जो धाम है ना माता जी, वो कस्टमाइज हो जाता है, छोटा भी हो जाता है, जरूरत के हिसाब से बड़ा भी हो जाता है। आपने सुना होगा द्वारिका में भगवान का जो ऑफिस है उसको सुधर्मा सभा कहते हैं। तो सुधर्मा सभा द्वारिका में किसने बनाई थी पता है? नहीं। भगवान के कौन है शिल्पकार? विश्वकर्मा, विश्वकर्मा विश्वकर्मा जी। हाँ, तो विश्वकर्मा जी जब ऐसा बना सकते हैं तो भगवान का धाम तो आप सोचो, भगवान वहां सब मैनेज कर रहे हैं, तो वो इजीली कस्टमाइज हो जाता है माता जी। जितने भी पहुंच जाए सब एडजस्ट हो जाएंगे, चिंता मत करो। सबके लिए अलग अलग महल भी देंगे भगवान रहने के लिए, ठीक है ना। हम महल में थोड़ी रहने जाएंगे, हम तो प्रभु की सेवा करने के लिए जाएंगे, नहीं, क्या वो हम भगवान दे पर्सनली? देंगे, भगवान दे जी। देंगे। हाँ, चिंता नहीं करिए। और माता जी जैसे कि एक प्रश्न, जो उधर एक बार चला गया तो वो तो इधर भौतिक जगत में आता भी नहीं है, फिर हम हाँ, आ कैसे जाते हैं? जैसे कि जो बड़े हम बड़े जो गए भक्त नहीं होते हैं। वहां, हम गए ही नहीं। हम बीच में अच्छा। खड़े थे, है ना, विरजा नदी के पास। भगवान ने हमें ऑप्शन दिया, आओ चलो भगवत धाम चलो। हमने कहा नहीं नहीं, भाई आप तो अपनी खूब सत्ता चलाते हो, आपके देखो कितने सेवक हैं, सब हैं, हमें आपकी बात अपनी ठीक है। लाइफ जीनी है, हमें अपना संसार बसाना है। भगवान ने कहा अच्छा तुम्हें अपना संसार बसाना है, इसके अंदर तो इच्छाएं हैं, तो इच्छा लेके तो कोई बौद्धिक इच्छा लेके तो कोई मेरे धाम में प्रवेश ही नहीं कर सकता। अब भगवान ने सोचा अभी क्या करें, तो उन्होंने कहा चलो इनके लिए ना मैं एक अलग धाम बना देता हूँ, अलग जगह बना देता हूँ। तो उन्होंने भौतिक जगत का निर्माण किया और उसमें 14 लोक बनाए। और केवल एक ही नहीं, एक ही यूनिवर्स, एक ही ब्रह्मांड नहीं बनाया, अनंत कोटि ब्रह्मांड बना दिए। कहते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे थे, तो वो अनंत कोटि ब्रह्मांड में अनंत कोटि जीवात्माएं हैं, ठीक है। और माता जी जैसे कि 24 के 84 लाख जो योनि है, तो उनके तो चांसेस तो बहुत ही कम ही हो गए, क्योंकि उनकी चेतना कम, उनके पास इतनी सोचने की भी शक्ति नहीं है। तो हम्म। वो तो एक इंसेक्ट में वर्टिब्रेट्स इनवर्टिब्रेट्स सब में ही घूमते रहेंगे, तो नहीं उनके नहीं, तो। ऐसा नहीं है। जो देखिए अब मच्छर है, मच्छर की जीवन कितना है, 6 से 8 घंटे, जी माता जी। ठीक है ना। जैसे बैक्टीरिया है, उसका जीवन कितना है, कुछ मिनट। मैं भी माता जी बैक्टीरिया वगैरह भी भाई जो रहेंगे छोटे जीव, ज्यादातर तो ये तो अरे मरते ही भाई, नहीं, वो इमोर्टल उनको रहते वो हैं। जीवन मिलेगा, लेकिन हमारे काल के हिसाब से उनका काल कम है। वो फटाफट फटाफट वो पूरा वो छोटी छोटी योनियों को क्रॉस करते जाते हैं। जी माता जी।
ठीक है। तो माता जी भगवान के सिस्टम पे हमें प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए, उनका सिस्टम एकदम फुल प्रूफ है। और सबको भगवान ये अवसर देते हैं कि धीरे धीरे चेतना विकसित करो और आ जाओ मेरे पास। माता जी जैसे कि अब भगवान ने हमारे बारे में तो बहुत कुछ सोचा है, जैसे कि राम जी आगे, कृष्ण जी आगे, कपिल भगवान जी आगे, मनुष्य में जो जीव जंतु है यदि ये भी भक्त बनना चाहिए, एक तो पर्सन जैसे वृंदावन का बंदर बन जाए, इस टाइप में कुछ मतलब भजन टाइप भी है। तो मतलब कि उनका उद्धार के लिए भगवान तो सभी के बारे में सोचते हैं, उनमें हाँ जी, उनको यदि बिल्कुल बिल्कुल। तो उनका कैसे उद्धार करते हैं? इधर तो मनुष्य में तो वो जन्म ले लेते हैं और हमें सिखाते हैं, बताते हैं कि गीता पढ़ो, भागवत सुनो, नाम जप तो करो। हम भी तो पहले कभी मच्छर चींटी ही थे ना। अब हम हाँ मनुष्य बने कि नहीं बने? वैसे ही जो जी अभी माता। आप जिनको चींटी देख रहे हो, मच्छर देख रहे हो, वो भी उनका भी बारी आएगी। अच्छा, उनकी बाद में आएगी वो, जब वो हाँ इतना मनुष्य योनि का पुण्य प्राप्त कर लेंगे, जब उनकी बारी हाँ, आएगी। बिल्कुल बिल्कुल, हम भी कभी उधर वैसे ही थे। तो हमें हमारे बारे में भी किसी ने ऐसे सोचा होगा, जैसे कोमल माता जी अच्छा सोच रही है कि अरे वो चींटी दिख रही है मेरे को, इसका उद्धार कैसे होगा। तो हमारे बारे में भी किसी ने सोचा होगा, तब हम आज उनकी कृपा से, उनकी वो सुकृति हमें मिली कि हम मनुष्य बन गए, है ना। तो जी आप माता। जैसे हरि नाम करते हो, आपके घर में जो छिपकली है, जो चींटी है, कॉकरोच है, मच्छर है, वो सब भी सूक्ष्म रूप से वो सुनते हैं। तो उनको जल्दी जल्दी उनको चेतना विकसित हो जाएगी। ठीक है। जी तो हमें माता जी। हरि नाम पेड़ पौधों को, अपने घर में जितने जीव हैं उन सबको सुनाना चाहिए कि उनकी चेतना जल्दी से विकसित हो और उनका भी उद्धार हो। हाँ जी माता। माता। हरे कृष्णा माता जी। क्लियर है हम आपको कोमल माता जी? हाँ जी माता जी। ठीक है, बढ़िया है बढ़िया है, ऐसे जिज्ञासा करते रहा करिए तो अच्छा हरे लगता है। यस माता हरे जी। जी, हाँ बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जो भी जीव जंतु हैं सब हम इस माहौल में पर जिस माहौल में वह रहते हैं, और यदि वहां जहाँ भगवत धाम भगवान का नाम लिया जाता है तो उनका भी उद्धार होता है। यह प्राकृतिक है। जी तो इसलिए हमने भी सुना कि गाय के भी कान में हमें हरे कृष्ण मंत्र करना चाहिए, जी तो जी। उनका उद्धार हो जाए। गाय तो वैसे ही पवित्र है, हाँ, सारे उनके शरीर में है। तो यह बिल्कुल आपने सत्य कहा, और बहुत ही अच्छा आज का लगा, सुंदर है, बहुत ही सुंदर। हरि बोल। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। माता ऑल जी। ग्लोरीज टू श्रीला प्रभुपाद गुरु एंड गौरंगा। जी यस माता जी बोलिए। माता जी जैसे हमारे जो तीन प्रकृति के जो तीनों गुण है, इसमें जैसे कहते थे तमोगुण को भोलेनाथ कंट्रोल करते हैं, तो ऐसे सतोगुण को और रजोगुण को कौन करता है? सतोगुण तो सतोगुण को भगवान। विष्णु जी करते हैं, रजोगुण को और ब्रह्मा जी कंट्रोल करते हैं। अच्छा ठीक है, रजो ब्रह्मा जी करते हैं। ठीक है माता जी। ठीक है, तो मुझे लगता है अब हमें यही विराम करना चाहिए, काफी देर भी हो रही है, सबको अपने अपने कार्यों पर जाना है। ठीक है। कोई और प्रश्न है तो ले सकते हैं एकांत। हाँ माता जी, शॉर्ट में ही पूछते हैं। भगवान की जी। विभूतियां तो अनंत हैं, लेकिन हाँ वो थोड़ी सी ही विभूतियों का एक अंश मात्र ही बताते हैं, जी। और भक्त तो उनकी सेवा में लगे रहते हैं। माता जी, ये 84 लाख योनियों का आया है कि 84 लाख जो योनियां होती हैं, तो जीव जब एक बार जो है बद्ध जीवन में आता है, तो अपने कर्मों के हिसाब से कुछ योनियों में ही जाता है, कि एक बार बद्ध हो गया तो सारी ही योनियों में जाना पड़ेगा? सारी हरे कृष्ण। योनियों में जाना पड़ेगा, लेकिन अगर भगवान की अहेतु की कृपा हो गई, तो जैसे हम देखते ना, युधिष्ठिर महाराज के साथ एक कुत्ता भी गया था, है अच्छा ना। माता जी, हाँ। तो अगर ऐसी अहेतु की कृपा हो जाती है, कोई हमें साधु संग मिल जाता है, तो किसी भी जीवन में जा सकते हैं। अब जैसे श्री रामचंद्र जी जब सेतु बंधन कर रहे थे, तो एक गिलहरी थी, तो वो गिलहरी जाकर बार बार समुद्र में डुबकी लगाती, गीला कर लेती अपने शरीर को, और फिर मिट्टी में लौटती, और जाकर फिर जहां सेतु बंधन हो रहा था वहां मिट्टी झाड़ देती थी। तो भगवान ने उसके शरीर पर हाथ रख दिया, तो उसका तो उद्धार वहीं गारंटी हो गया ना। हाँ माता जी। ठीक है। तो
ऐसे वो मिलते हैं। अब जैसे जटायु थे, खैर ये सब तो भगवान के पार्षद ही थे, जटायु वगैरह। लेकिन वही है कि ये योनि में भी भगवान कल्याण करते हैं। मान लीजिए कोई ऋषि मुनि है, वो अपने किसी भी मतलब ऐसा कुछ गलती से कुछ कर्म कर दिया कि उनको कोई निम्न योनि मिल गई, तो भगवान देखते हैं ना कि मतलब उनके गुण भी हैं काफी ज्यादा, एक किसी दोष की वजह से उनको ऐसा श्राप मिल गया, भगवान उन पर विशेष कृपा करके उनको फिर वैसा प्रदान कर देते हैं जीवन। ठीक है ना? हाँ माता जी, क्लियर हो गया माता जी। जी। तो इसीलिए जब भगवान इतने दयालु हैं तो हम उनके अंश हैं, हमें भी दयालु होना चाहिए। हमें भी हर जीव के प्रति, चाहे वो कोई कितना निम्न जीव क्यों ना हो, चींटी क्यों ना हो, मच्छर क्यों ना हो, हमें सबके प्रति करुणा रखनी चाहिए कि ये आज मच्छर के रूप में है, लेकिन है तो मेरे ही जैसा जीवात्मा ना। तो हम सभी को अधिकार है अच्छी गति का, हमें सबके प्रति करुणा रखनी चाहिए। ये है। ठीक है ना? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, हरे बिल्कुल कृष्ण माता जी। बात है कि क्योंकि सभी में भगवान का अंश है ना, तो सभी भगवान के हैं। समभाव रखना, समान दृष्टि रखना बहुत अत्यंत जरूरी है। जी विद्या विनय संपन्न वाला श्लोक जी यहाँ जी पर। जी जी। हरे कृष्ण, हरे धन्यवाद। कृष्ण माता जी। बहुत सुंदर आपने बताया। मैं रिकॉर्डिंग तो है, लास्ट का ठीक सुन रही थी, तो रिकॉर्डिंग है माता जी आज की? रिकॉर्डिंग हाँ है। ठीक है माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे धन्यवाद। कृष्ण, हरि बोल। ठीक है, तो फिर हम लोग यहीं पर आज विराम करते हैं। एक बार फिर बता दूं, जो भक्ति हिज होलीनेस भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज जी के जो डिसाइपल्स हैं, वो आज महाराज जी का व्यास पूजा है, जन्मदिन है, तो उनके लिए हम फास्टिंग कर सकते हैं 12 बजे तक, हाफ डे तक। और महाराज के लिए उनकी प्रसन्नता के लिए हम जप आदि भी विशेष और अधिक कर सकते हैं। भगवान को भोग लगाना चाहिए और फिर प्रसादम को ग्रहण करना चाहिए। तो ऐसा कर सकते हैं अपने जहाँ, अगर मंदिरों में अगर कोई प्रोग्राम हो रहा है, महाराज जी का ग्लोरिफिकेशन हो रहा है, तो वहां भी अवश्य जाएं, है ना। और ऐसे सुअवसर को हमें जाने नहीं देना चाहिए, उसका भरपूर जो है उसको लाभ उठाना चाहिए ये, क्योंकि भक्ति में बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छा सुअवसर होता है। हरे कृष्ण। तो यही इसी के साथ में आज यहाँ वाणी को विराम करती हूँ। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, जय नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय, हिज जय होलीनेस भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज की जय जन्मोत्सव दिवस की जय। जय। हरे कृष्ण। हरे वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव कृष्ण च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। हरे कृष्णा। हरे सभी कृष्णा माता जी, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रभु जी को दंडवत प्रणाम। वैष्णव को मेरा भी सादर दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। आज का सेशन बहुत हरे अच्छा कृष्णा रहा। माता जी। हरे कृष्ण। हरे माता जी, कृष्ण। सभी को दंडवत प्रणाम।